है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अबे बैठ के साफ कर, देख का रही हो? ये ले। हम जानते हैं कि दारू हमारा सब बर्बाद कर दिया, लेकिन हम दारू नहीं पीते हैं ना तो पता नहीं क्या होने लगता है हमको। ऐसा लगता है पूरा देश सुन्न हो जाता है हमारा। अरे हमरा कपार तो अजीरन हो रहा है। वो जी आप भी तो जवान लड़की की माई है, आज नहीं तो कल छाया का ब्याह होगा ही। अरे तनी मनी दान दहेज तो शादी ब्याह में चलता ही है। पर पता नहीं का ये मास्टर जी और उनकी भतीजी पता नहीं का साठ गांठ कर रहे हैं कि घर आए रिश्ता को भगा दिए वो दोनों। खा करे भौजी, 2 घूंट पिला देगा। अरे छबीले, अभी तक तुम उसकी शराब चुराने की बात कर रही थी, अब उसे शराब देने को बोल रही हो। क्या करे भौजी, हमसे वो कई हालत में ही देखा जाता कि बेटे पतोहू सब घर के परिवार के लोग खुशहाल में है कि ना? माँ, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। कब से कह रही हूँ कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। धीरज भैया भी कब से कह रहे हैं, पर आप तो सुनती ही नहीं है। अरे तुम लोग मिलके हमको सिखाओगे ये बुढ़ापे में हमें क्या करना चाहिए? देखो दुल्हन, बुढ़ापे में डॉक्टर की नहीं घर परिवार के लोगों की जरूरत होती है। देखो ना, बिना बाल बच्चा घर कैसा सुना सुना लगता है, और पता नहीं छाया शहर में क्या कर रही होगी, कैसे होगी वो। माँ, अगर छाया की इतनी याद आ रही है तो कुछ दिनों के लिए बुला ले उसे। काहे? तू वहाँ शहर में पढ़ रही है तो का जलन हो रहा है का, ताकि अपना झांगर बचा रहे? अरे घर में जेठानी आएगी तो वो भी तो घर का काम करबे करेगी। माँ, मैं तो बस वैसे ही बोल। क्या वैसे? अरे इतना ही ध्यान है ना तो मन लगा के गृहस्थी में ध्यान दो। भगवान की दया से हम सब सुखी है और तुम्हारा सुख भी उसी में है, समझ गई? हाँ। अगर इसी बात में सबकी खुशी है और मेरा घर टूटने से बच जाता है तो मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। क्या करे चमेलिया, एक नंबर की निर्मोही हो गई है, निर्दयी हो गई है। वो दिन तो चौपाल पर में अपना ज्ञान बहुत बघार रहे थे धर्मा तुम। हमार खेत हमरे हाथ से जाने में तुम्हारा भी उतना ही हाथ है। अब कैसा लग रहा है दर्द से छटपटाते हुए? अरे हम तो तुमको छोड़ने वाले नहीं, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे ना। है? अरे दादा, अरे दादा, का हाल बना रखे हो धर्मा तुम? हैं? बताओ
तुमरा ये हाल देख करके हमरा कलेजा पट रहा है। हाँ? कुछ हवेलियां तुमरा इतना भी ख्याल नहीं रख सकती है का? का बोले रामलाल भाई, बस 2 घुट दारू के लिए पैसा मांगे थे, कुबेर का खजाना मांगे थे उससे। उन्हें तो पता नहीं दिन भर पूरा गांव घूम घूम करके सामान बेचते रहती है, तो क्या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारा जरूरत का ख्याल रख सके? कैसन पत्नी है ये छबेलिया, तनी देखो तो जरा। तुमने ऐसन हाल देख करके भी उसका मन नहीं पसंदता है। अरे हम तो ये कहते हैं कि उसको तुमसे कोनो मतलब ही नहीं है। पूरा गांव जानता है, पता नहीं दिन भर कहाँ घूमती रहती है। का मतलब कहाँ घूमती रहती है? का मतलब कहाँ घूमती रहती है? अरे उसका मर्जी है, जहाँ मन होगा वहाँ घूमेगी। गाँव वाला कौन होता है बोलने वाला? हाँ? खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज बोला। तुम तो एकदम में खिसिया गए। हम तो खिसियाने वाला बात करोगे, खिसियाएंगे नहीं। छबेलिया के बारे में हम एक लफ्ज नहीं सुन सकते। सुनना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं सुनना चाहिए। आखिर कुछ भी है तो दारू है तो। हाँ? लेकिन तुम्हारा ये हाल हमसे देखा नहीं जा। क्या करें हम, क्या करें? 2 घुट पी लेंगे ना भाई, पूरा हरिया रोजा का मन। पैसे नहीं है, कहाँ से पिए? कोई उधार भी नहीं दे रहा, क्या करें? देखो धर्मा, जब घी सीधा उंगली से नहीं निकले ना, तो उंगली को ना थोड़ा टेढ़ा कर लेना चाहिए। गांव में वैसे भी बहुत लोग हैं, किसी का सामान उठा लो, बेच दो। तुमको क्या, तुमको तो बस शराब से मतलब है। मतलब तुम चाहते हो कि हम चोर बन जाए? हाँ? कि हमको तुम चोर समझ रहे हो? अरे अपना सालाना तुम अपने पास रखो। हम दारूबाज नहीं है जो भ्रष्ट हो गया है। अरे अपना घर हम तबाह कर दिए, हम दूसरे के घर भी तबाह कर दे। अरे हम तो बस सलाह दे रहे थे तुम्हारे समस्या के समाधान। अपना समाधान अपने पास रखो, हम समझते हैं तुमको बहुत अच्छे से। तुम और शिवा मिलके जो पूरे गांव में कर रहे हो ना, हम सब जानते हैं। तुम शिवा से कम नहीं हो। संतोष भाई के घर के साथ जो तुमने किया है ना, उसका जो घर बर्बाद किया ना, उसका पाप तो लगेगा तुम। अरे तुम ऐसे कैसे बोल दोगे? हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? जो मन में आएगा वो बोल दोगे? जो मुंह में। चुपचाप भागो यहाँ से, नहीं तो हम दारूबाज हैं, हम कुछ कर सकते हैं, उठाएंगे अभी और कुछ हम अरे हम जा रहे हैं। इस शराबी तो एकदम भौरा गया है, पता नहीं क्या कर देगा। हमको चोर बनाने चाहिए। अल्लाह अपना मेहनत के पैसा से हम दारू खरीदेंगे, हम कमाएंगे, खुद दारू खरीदेंगे। और नागिन, मेरा सुख शांति छीन के यहाँ बैठ के हंस रही हो तुम। ये सब ना आप ही के कारण हुआ है शिवा भैया। आप अगर सही रास्ते चलेंगे ना तो सुकून की नींद सोएंगे, और अगर गलत रास्ते चलेंगे तो हमेशा वो गलतियों को पकड़ने का ना डर रहेगा आपके दिल में। अच्छा, तो तुम मुझे पकड़वाओगे? बस कुछ दिनों की मेहमान हो यहाँ तुम अपने ससुराल और मैं यहाँ का राजा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं सारा राजपाट आपका लेके मैं बैठी हूँ। और वैसे भी अगर कोई राजा गलत रास्ते से राजा बने ना, तो उसका राजपाट छीन जाए ना, वही भला है। जितना पुकारना है पुकार, हमें भी पता है किसके बलबूते तुम उछल रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना शिवा भैया, बातों को ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तुम्हें क्या पता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो? इसलिए तुमने रिश्ते से मना कर दिया ना? वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे शिवा भैया, और दहेज मेरे सम्मान के खिलाफ है। मेरी योग्यता दहेज की मोहताज नहीं है। जिसको मुझसे शादी करनी होगी वो मुझसे ऐसे ही शादी करके ले जाएगा मुझे भी पता है कि तुम कितनी बड़ी योगी हो, और ये दहेज के नाम पे बहाना बनाना बंद करो। मुझे भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बताइए? छोड़ो, रहने दो। मैं एक बात कह देता हूँ,
और बात परिवार की इज्जत पे आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? बात परिवार की इज्जत की क्या है? आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे शिवा भैया कि आपके मन में क्या चल रहा है? साफ साफ ही सुन रहा ना तुम्हें। मुझे भी पता है तुम और धीरज गांव के विकास के नाम पे क्या क्या कर रहे हो। कभी सोचा है तुमने बाबूजी को जब ये पता चलेगा तो क्या गुजरेगा उनके ऊपर? कितनी गंदी सोच हो गई है शिवा भैया आपकी। मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला तो आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब गांव वाले बातें कर रहे हैं और मेरा भी कलेजा खोलता है बातें सुन के। और आप इन सब बातों को मान लिए शिवा भैया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। चाचा जी मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, चाचा जी को पता है। इसी भरोसे का तो फायदा उठा के तुम बाप बेटे के बीच में दरार डाल दी। लेकिन एक बात सुन लो, मेरा भी एक दिन मौका आएगा और फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। आज तुम एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो। सफलता का असली मतलब अपने लोगों के साथ रहकर काम करने में, ना कि अपनों से दूर रहकर। अगर आप सफल होने के बाद भी अपनों के साथ नहीं तो ऐसा सफल होना किस काम का? किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। पानी लोगे? नहीं धन्यवाद। दिन ब दिन शहर में कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है ना? तो भीड़ तो बढ़ेगी ना। अब क्या है ना कि लोग गांव से शहर चले आते हैं काम तलाश करने के लिए, भीड़ तो होगी। आते तो हैं बेचारे काम की तलाश में गांव छोड़कर, लेकिन गांव से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, कभी वापस जा ही नहीं पाते। तो सही तो है ना, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी गांव में रखा क्या है? जीने का मात्र एक ही सहारा है वहां पर, वो है खेती। ना तो वहां कोई सुविधा है और ना ही वहां कोई विकास। लगता है मुझे कि तुम भी गांव से शहर में काम की तलाश में आए। हाँ, मैं आया हूँ यहाँ काम करने, लेकिन औरों की तरह सिर्फ यहाँ काम करने या नौकरी करने नहीं आया। मैं शहर में बड़ा इरादा लेकर आया हूँ, कुछ बड़ा करने का। वैसे भी गांव में तो कुछ रखा नहीं है, वो सिर्फ ना शहर में ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हैं, तो इसलिए यहाँ पर रोजगार भी। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जो बड़े बड़े कारखाने, ये बड़े बड़े रोजगार, ये ज्यादातर किस पर निर्भर? मैं बताता हूँ नौजवान, ये ज्यादातर निर्भर होते हैं, ये बड़े बड़े कारखाने, ये रोजगार हमारी कृषि पर, ये कृषि पर निर्भर होते हैं। चलो मानते हैं आपकी बात, लेकिन जब सब कुछ कृषि पर ही निर्भर है
तो फिर किसानों की ऐसी हालत क्यों? कभी सोचा है आपने? मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वाकई में इन दिनों किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। किसानों को जागरूक करो। सही कह रहे हैं आप एक बात बताएं, आप ना हमारे धीरज भैया की तरह बात कर रहे हैं। वो भी ना विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर गांव चले आए किसानों के विकास के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। लेकिन ये विकास ना एक दिन में नहीं होता। गर्भ में पल रहा बच्चा भी ना पैदा होने के लिए समय चाहिए होता है। मानते हैं आपकी बात, लेकिन उस विकास का क्या फायदा जिसके लिए हम जीवन भर संघर्ष करते रहें और लाभ भी ना ले पाए। अगर हर आदमी ऐसा सोचे कि वो जो काम कर रहा है उसका लाभ उसे भविष्य में मिलेगा ही नहीं, तो तुम खुद सोचो कि आज हम जहां हैं, क्या आज हम वहां हो पाते? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप खुद का विकास नहीं कर लेते तब तक समाज का विकास नहीं किया जा सकता है। और भूख के पेट भजन नहीं होता है। ये तो मानते हैं ना आप? किसने कहा है भूखा रहने के लिए? आप अपने लोगों के साथ रहकर सबका विकास हो और खुद का भी विकास करो। लगता है आपने किसानों का संघर्ष देखा नहीं, इसलिए आप ना इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि संघर्ष कहाँ नहीं है? क्या यहाँ शहर में संघर्ष नहीं है? नौकरी पाने से लेकर जीवन जीने तक का संघर्ष। आज तुम एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, है कि नहीं? हर आदमी सफल होना चाहता है। सफलता का असली मतलब अपने लोगों के साथ रहकर काम करने में है, ना कि अपनों से दूर रहकर। अगर आप सफल होने के बाद भी अपनों के साथ नहीं हैं, तो ऐसा सफल होना किस काम का? चलो, ख्याल रखो, चलता हूं। अरे सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको। अरे यार रुको, तुम ठीक कर दो। अरे हवाई जहाज हम ठीक कर सकते हैं, तो गाड़ी है, लेकिन हम मेहनताना पहले लेंगे। अरे ले लो यार, देखो देखो, ये लो। अभी आपका हम गाड़ी ठीक कर देते हैं। किसके रोके रुका है सवेरा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। ये गाड़ी को भी यही खराब होना था। ये बारिश, ऊपर से गाड़ी खराब हो गई। मुझे प्रधान जी से मिल करके वो चक रोड वाला रिपोर्ट भी ब्लॉक पहुंचाना था। अभी मैं क्या करूं? क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गया था? हाँ तो तुमको क्या करना है? चलो जाओ यहाँ से, बेवड़ा कहीं के। अरे हम तो चलिए जाएंगे, लेकिन आप कैसे जाएंगे?
यहाँ मैकेनिक थोड़ी ना मिलेगा आपको। बिना मैकेनिक की गाड़ी कैसे बनाइएगा? अरे हटो यार। कौन लगाने का? हाँ नेटवर्क मिल जाएगा तो बता दीजिए, ठीक? सिट यार, यहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। अबे क्या देख रहे हो तुम, जाओ यार यहाँ से। क्या परेशानी है बताइएगा। क्या परेशानी है बताइएगा? अरे तुम अपने आप को खुद को संभाल नहीं सकते हो, अपने आप को पहले संभालो। ये गाड़ी है, इसके बारे में कुछ जानते हो? अरे हम इतना तो जरूर जानते हैं कि गाड़ी हम ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे? चाबी से नहीं स्टार्ट हो रहा ना गाड़ी। अरे तुमको कैसे पता? कपड़ा देख के अनुमान लगाइएगा ना आदमी का, तो गच्चा खा जाइएगा। यहाँ को मिलने वाला नहीं है मैकेनिक, ठीक करवाना होगा तो बता दीजिएगा। अरे सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको। अरे यार रुको, तुम ठीक कर दोगे? अरे हवाई जहाज हम ठीक कर सकते हैं तो गाड़ी है, लेकिन हम मेहनताना पहले लेंगे। अरे ले लो यार, देखो देखो, ये लो पकड़ो। अभी आपका हम गाड़ी ठीक कर देते हैं। क्या हुआ, कुछ बताओगे? उसको हटाइए, चालू कीजिए गाड़ी। गाड़ी चालू करें? अरे सुनो, अरे सुनो। हाँ गाड़ी तो चालू हो गई, तुमने कैसे किया है सब? देखिए, इसका जो बैटरी का कनेक्टर है ना ढीला, हाँ तो बनवा लीजिएगा किसी गैराज, नहीं तो बीच रास्ता में गच्चा खाइएगा। अरे सुनो, अरे भाई सुनो। गांव में टैलेंट की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ सुविधा की। क्या सोच रहे थे कि हम दूसरे का मोहताज हैं? हाँ? खुद अपने दारू का इंतजाम हम कर सकते हैं। अभी जाके पैसा मारेंगे उस ठेका वाले को, और नहीं तो। हाश बहुरिया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। हाँ, सुबह से सर फटा जा रहा था, अब देखो एकदम ठीक हो गया। माँ, अब से मैं रोज आपके सर की ऐसे ही मालिश कर दिया करूंगी। हाँ, जुग जुग जियो बहुरिया, जुग जुग जियो। माँ, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए ना, हम सबको तसल्ली हो जाएगी। अरे फिर से तुम रट लगा के बैठ गई। अरे हमको क्या हुआ है, देखो ना, अब तो तुम्हारा हाथ लगते ही हम एकदम ठीक हो गए। सेहत के साथ ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। माँ, तुम्हारी बहू सच तो कह रही है, सेहत के साथ लापरवाही अच्छी नहीं है। अब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो स्वस्थ विचार आएंगे। अब तुम भी वही रट लगा के बैठ गए। अरे कोई बीमार ना भी हो ना, तो बोल बोल के बस उसे बीमार कर दो। एक बात बताओ, क्या किया दिन भर तुमने? अब माँ खेतों में काम कर रहा था, सूरज ने बहुत अच्छा सब कुछ संभाला है, बस वहीं से हरी सब्जियां तोड़ कर लाया हूँ। आज थोड़ा थक गया हूँ। अरे मेहनत करोगे तो थकान तो लगेगा ही, और तुमको आदत भी तो नहीं है इतना मेहनत करने का। अब आदत पड़ जाएगी माँ, और वैसे भी तुमने अपने बेटों को काम से जी चुराने की आदत तो कभी सिखाई ही नहीं। अब समझ में आया कि सूरज कितना काम करता था। हाँ माँ, सूरज के जाने के बाद मैं सचमुच अकेला हो गया हूँ। अब वही तो मेरी ताकत है। देखो बेटा, अब तो सूरज चला गया शहर, अब तुमको ही खेती बाड़ी घर सब संभालना है। अगर वो नौकरी छोड़ के नहीं आते ना, तो ये खेत में हाड़ नहीं गलाना पड़ता। मैं तो अब भी कहती हूँ धीरज, वाह अभी भी मौका है, नौकरी कर लो।
ये लो बेटा, गिन लो, और जो भी सौदा हुआ है उसका हिसाब उस रसीद पर है। गिन के माँ को समझा देना, फिर मैं सुबह बैंक में जमा करवा दूंगा पैसे। अब बहुरिया का हिसाब जाने बुझेगी, उसको इन सब का अनुभव थोड़ी ना है। भैया मैंने पैसे अच्छे से गिन लिए हैं, ये 1,39,000 ही हैं। इसमें 10,000 कम है। अरे लगता है जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया। एक काम करो बेटा, ये पैसे और रसीद अलमारी में रख दो। ठीक है भैया। अरे धीरज वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। देखा बहू ने कैसे झट से हिसाब पकड़ लिया, नहीं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। माँ, मुझे पता है कि तुम ऐसे अपनी बहू की उसकी पढ़ाई पूरे करने की इजाजत नहीं दोगी, इसीलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा है ताकि तुमको तुम्हारी बहू की योग्यता का एहसास हो। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।